हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अध्ययन धाम एजुकेशन। मैं हर्षित मिश्रा। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा मनोविज्ञान मीन्स साइकोलॉजी, और ये हमारी पहली क्लास होगी। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अध्ययन धाम एजुकेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। लेट्स स्टार्ट। मनोविज्ञान क्या होता है? मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों मतलब इंसान हमारी तरह कोई भी हो सकता है, चाहे कुत्ता हो, चाहे बिल्ली हो, चाहे चूहा हो, कोई भी प्राणी, इंसान भी, ठीक है। जो प्राणियों के व्यवहार जो वो व्यवहार करते हैं एवं उनके मानसिक मतलब माइंड से रिलेटेड और दैहिक यानी शरीर यानी बॉडी की जो प्रक्रियाएं होती हैं, जो वो प्रोसेस दिखाते हैं, उनका जो अध्ययन होता है वो होता है मनोविज्ञान, ठीक है। उसे कहते हैं क्या? मनोविज्ञान, ठीक। तो मनोविज्ञान एक ऐसा विज्ञान है जो प्राणियों के व्यवहार एवं मानसिक तथा दैहिक प्रक्रियाओं का अध्ययन करता है, वो मनोविज्ञान कहता है, ठीक है। मान लो ये इंसान है एक, ठीक है। अब ऐसा ही है, ठीक। अब ये व्यवहार कर रहा है कुछ भी, और हम लोग उसे, ये वाला इंसान जो है वो दूसरा व्यवहार कर रहा है, ठीक है। और ये तीसरा इंसान है, ये अलग तरह का व्यवहार कर रहा है, ठीक है। तो इन सब का अध्ययन अलग अलग होता है, और मनोविज्ञान के अनुसार कोई भी प्राणी एक तरह से सेम नहीं है, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट, आगे पढ़ते हैं। मनोविज्ञान का अर्थ। अब मनोविज्ञान का पढ़ तो ली परिभाषा, अब मनोविज्ञान शब्द का अर्थ भी जानना होगा। तो मनोविज्ञान एक्चुअली इसका संधि विच्छेद जब हम करेंगे, इसको तोड़ेंगे, तो इसका अर्थ निकलता है मन का विज्ञान। जो हमारे मन में जो विज्ञान होता है, जो मन का अध्ययन करता है, वही हमारा मनोविज्ञान है, ठीक है। इसको अंग्रेजी के शब्द साइकोलॉजी का ये हिंदी रूपांतरण है मनोविज्ञान, और साइकोलॉजी शब्द बना है ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर। कितने? दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला है साइको। पहला क्या है? साइको, ठीक है। साइको का अर्थ होता है सोल। साइको का अर्थ होता है सोल यानी आत्मा, ठीक है। दूसरा है लोगोस। लोगोस का अर्थ होता है स्टडी मीन्स अध्ययन, ठीक है। तो ये हमारा कौन से शब्द से मिलकर बना है? ग्रीक शब्द से। ग्रीक एक लैंग्वेज है, उससे ये साइकोलॉजी बना है, ठीक है। साइको ग्रीक का शब्द है, लोगोस ग्रीक का शब्द है, ठीक है। ये हो गया, साइको मीन्स सोल और लोगोस मीन्स स्टडी, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट। मनोविज्ञान के विकास। अब मनोविज्ञान जो है, शुरुआत में ये दर्शन शास्त्र से अलग हुआ। पहले ये दर्शन शास्त्र में था, ये दर्शन शास्त्र से पृथक होके एक नया अपने अलग के रूप में सब्जेक्ट बना, और सबसे पहले ये हमें दिखा आत्मा के रूप में। पहले मनोविज्ञान को एक आत्मा के रूप में माना जाता था। एक्चुअली यहाँ पर हम पढ़ चुके हैं कि साइकी, जो हमारा साइकी शब्द था, उसका अर्थ था ये साइकोलॉजी यानी आत्मा, सोल। साइको का अर्थ था सोल, आत्मा। तो उसी के प्रकार से ये हमें किस रूप में दिखाया? सबसे पहले आत्मा के रूप में, ठीक है। और मनोविज्ञान के जो जनक माने जाते हैं, वो माने जाते हैं अरस्तु। अरस्तु ने इसको पृथक किया था। किसने पृथक किया था? अरस्तु ने। कहाँ से? दर्शन शास्त्र से, ठीक है। और उसके बाद ये मन के रूप में जाना लगा, ठीक है। फिर बाद में चेतना के रूप में, फिर व्यवहार के रूप में, ठीक। अब इसकी कुछ प्रणालियाँ भी होती होंगी, या हम कह सकते हैं कार्य क्षेत्र, ठीक है। अब इसके कार्य क्षेत्र क्या हैं देखते हैं।
मनोविज्ञान के कार्यक्षेत्र, ठीक है। इसके कई सारे कार्यक्षेत्र हैं, जैसे कि पहला है प्रौढ़ मनोविज्ञान, ठीक है। प्रौढ़ मनोविज्ञान वो होता है जैसे कि किसी मतलब प्रौढ़ 15 से लेकर 30 साल तक को लोगों को अध्ययन को प्रौढ़ मनोविज्ञान कहते हैं, ठीक है। बाल मनोविज्ञान ये तो हमारे लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, इसको भी आगे अध्ययन करेंगे। पशु मनोविज्ञान, ये इस पे तो हमारे सारे मनोविज्ञान ने वो एक्सपेरिमेंट किया है। और मानव मनोविज्ञान, असमान मनोविज्ञान, अतीन्द्रिय मनोविज्ञान, ठीक है, और मनोमितिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान, ये भी वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, इसको भी हम आगे पढ़ेंगे। व्यक्तिगत मनोविज्ञान, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान, विकासात्मक मनोविज्ञान, सैन्य मनोविज्ञान, विकृत मनोविज्ञान, संज्ञानात्मक मनोविज्ञान, दैहिक मनोविज्ञान और परामर्श मनोविज्ञान, नैदानिक मनोविज्ञान, समाज मनोविज्ञान, औद्योगिक मनोविज्ञान, और बस इतने ही हैं हमारे कार्यक्षेत्र, इतने बहुत हैं कार्यक्षेत्र, ठीक है। इसमें हम आगे चल के पढ़ेंगे बाल मनोविज्ञान पढ़ेंगे, ठीक, और पढ़ेंगे शिक्षा मनोविज्ञान पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये दो हमारे लिए आगे इम्पॉर्टेंट है टेट और सी टेट में। और आगे पढ़ते हैं मनोविज्ञान के लक्ष्य। मनोविज्ञान के लक्ष्य क्या क्या हैं, जैसे कि हम देखते हैं साइकोलॉजी से, आप लोग देखते होंगे डॉक्टर लोग पहले से अनुमान लगा लेते हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो पहला लक्ष्य है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण। क्या है? पहला है पूर्वानुमान एवं नियंत्रण, और दूसरा है वर्णन एवं मापन। किसी का मापन करते हैं, मूल्यांकन करते हैं और वर्णन करते हैं, व्याख्या करते हैं, ठीक है। और तीसरा है व्याख्या एवं स्पष्टीकरण। ये हमारे मनोविज्ञान के लक्ष्य हैं, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट नोटिफिकेशन, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई होप यू गुड।